एक्सरसाइज 6.2 की हम बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर बेस्ड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि यहाँ पर हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशंस कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे इंटरवल सॉल्यूशन निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे किस जगह फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस जगह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा काम करने वाला हूँ। एफ एक्स है हमारे पास में 3x+17। हमें देख के पता लग रहा है कि भाई अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं ये 3 आएगी, जो कि किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर x की कोई वैल्यू डलनी नहीं है। तो x की वैल्यू मैं जो मर्जी लूं, जो मर्जी का मतलब है कोई भी रियल वैल्यू लूं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू r। सो दैट इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, क्या फंक्शन हमें दिया है, देखो फंक्शन दे रखा है हमें sin x, राइट। यहाँ पर लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो भाई मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। f डैश x आपका बनेगा cos x। अब इस cos x पे हमने ध्यान देना है कि अगर मैं इंटरवल लेता हूँ, देखो 0 से π/2 का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो हम जिस तरीके से हमें सॉल्यूशन करने सीखे थे, तो यहाँ इंक्रीज कर रहा है। अगर मैं जाता हूँ π/2 से लेके पाई तक, तो π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो पुट अ नेगेटिव साइन हियर, ये डिक्रीज कर रहा है, राइट। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई 0 से लेके पाई तक क्या होगा, तो 0 से पाई तक हमने देखा है इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। अगर कोई फंक्शन दोनों ही बिहेवियर दिखा रहा है, भाई इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो निदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला केस होगा। तो इसी पॉइंट के बेसिस पे हम ये तीनों के तीनों पार्ट्स का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल्स पूछे हैं तो लेट अस फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज फर्स्ट। भाई एफ एक्स मेरे पास में है यहाँ पर 2x² माइनस 3x, मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, दिस इज 4x-3, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/4। अब जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि अगर एक क्रिटिकल वैल्यू है तो इंटरवल्स कितने बनेंगे, भाई इंटरवल बनेंगे फिर 2। ये आपकी x इक्वल टू 0 ये लिखना थोड़ा सा जरूरी है, आपको आइडिया होता है कहां से नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, कहां पर पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी क्रिटिकल वैल्यू सिर्फ एक है, राइट। तो एक इंटरवल मेरे पास में बनेगा, विच वन इंटरवल, दिस इज -∞ से लेकर के 3/4 तक, और दूसरा इंटरवल बनेगा 3/4 से लेकर के इंफिनिटी तक, राइट। तो यहाँ पर ये रहा हमारा f डैश एक्स। अगर मैं -∞ से 3/4 तक वैल्यू डालू, सपोज मैं 0 लेता हूँ, तो ये 4x-3 में x को 0 डाल के देखो नेगेटिव आएगा। 3/4 से आगे की वैल्यू कोई भी डालो, सपोज हमने 10 डाल दिया इसमें, तो 4 × 10-3 ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग वाला इंटरवल -∞ से 3/4 और इंक्रीजिंग वाला इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी तक। आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होगा, सेम आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके x की क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, फिर आपने नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल्स दिखाने हैं, उन इंटरवल्स के बीच की वैल्यू उठा करके आपने f डैश x में डालनी है और चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लिखेंगे। नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सेम स्टोरी है यहाँ पर, आपने f डैश x निकालना है, इक्वल टू 0 करोगे, क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज के बेसिस पे इंटरवल्स बनाओगे, इंटरवल्स के बीच की वैल्यू डालेंगे f डैश x के अंदर। f डैश x के अंदर ध्यान रखना, और यदि पॉजिटिव साइन आता है हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नेगेटिव साइन आता है हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने वर्कआउट करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है log ऑफ 1 + x और माइनस दिस इज 2x/1 2 + x। एक देखो अनस्पोकन कंडीशन यहाँ पर हमें खुद से सोचनी है, जो लॉग के अंदर की जो वैल्यूज है ना, यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी मेरे पास में, राइट, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये मैं यहाँ पर ठीक से मार्क कर देता हूँ। देखो ये जो अंदर वैल्यू है, लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता, लॉग 0 का भी डिफाइन ही नहीं होता, तो मतलब लॉग 0 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती, है ना। तो सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ कि 1 + x आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, या यूं कह लो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, दैट इज माय फर्स्ट कंडीशन हियर। और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, देखो अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे हैं,
ये छोटे छोटे इंटरवल्स को, ये मार्किंग्स को हमने मार्क करना है। नाउ ये कह रहे हैं कि शो दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब मैं यहां पर एक बार इसका डेरिवेटिव करूंगा, 1/1 प्लस एक्स माइनस 2, और यहां पर आपके पास में नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देन इट इज 2 प्लस एक्स, सिंगल एक्स की 1 होगी, माइनस एक्स को छोड़ोगे तो 2 प्लस एक्स की फिर से 1 होगी, राइट। इसको फर्दर हम ब्रेक करते हैं और क्रिटिकल वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये आएगा 2, दिस इज अगेन 2, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम 0 मार्क कर लेते हैं। नाउ आई एम मेकिंग सम स्पेस हियर टू राइट। ये कंडीशन हमें समझ आ गई और ये दिया भी हुआ है। इफ यू सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि x की वैल्यू हमें -1 से बड़ी ही लेनी है। यहां पर आगे बात करते हैं हम। देखो यहां पर आपके पास आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स, दिस इज 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहां पर 4 प्लस 4x, आपके पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू बन रही है दिस इज 0, या x की वैल्यू 0 बन रही है। अब आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ना नंबर लाइन पे जब आएंगे हम तो व्हाट वी विल सी, दिस इज आवर नंबर लाइन। हमने बोल दिया था कि -1 से तो भाई ये बड़ा ही होना चाहिए, और फिर ये 0 आएगा। तो मेरे पास यहाँ दो इंटरवल बन रहे हैं, तो -1 से 0 और एक 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी। मैं इस f डैश x के अंदर जो यहाँ पर हमने लिखा है, लेट अस राइट इट y डैश, यहाँ पर आपके पास में मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, दिस इज 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर -4 माइनस 4x, नीचे आपके पास है 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, -4x माइनस 4 माइनस 4x और 4 ये सब कैंसिल हो गया। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास में जो y डैश की जो वैल्यू बन रही है, इट इज टेक्निकली कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर, जिसने पॉजिटिव ही रहना है। नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स और यहाँ आ रहा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर वाली वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, चाहे अंदर वैल्यू भले ही नेगेटिव बन रही हो। अब जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है वो नीचे वाला 1 प्लस एक्स है। अगर मैं इसमें चाहे -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी डाल दूं, -1 से बड़ी और 0 के बीच में मान लो -0.5 डाल रहा हूँ, स्टिल ये वाली वैल्यू पॉजिटिव बनेगी। और भाई अगर मैं 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालूंगा यहाँ पर 0 से इंफिनिटी के बीच में, तभी ये आपका y डैश पॉजिटिव ही बनेगा। तो आप यहाँ लिख देना y डैश इज ग्रेटर देन 0 फॉर -1 to 0 एंड 0 to इंफिनिटी। 0 हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू है। -1 ये हमारी डोमेन की वैल्यू दे रखी थी कि हमारा x इससे बड़ा होना चाहिए, तो हैंस इन्होंने जो बात हमें बोली है कि अपने पूरे संपूर्ण डोमेन के अंदर ये पॉजिटिव ही रहेगा, वो बात हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं चाहता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन रहे, तो मेरे पास y लिखा हुआ है यहाँ पर x और फिर x -2 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। नाउ जब आप y डैश करोगे तो आप देखोगे दिस इज 2 x इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 2 पे आप अंदर प्रोडक्ट रूल लगा दो, x को छोड़ दो x -2 की 1 होगी, प्लस x -2 को छोड़ दो x की 1 होगी। And now let us look into this particular part, 2x फिर x -2 और फिर 2x -2 and take 2 common from this, तो आपके पास आएगा 2 2 जा 4 जो मैंने कॉमन लिया है, x और फिर x -1 जो मैं लास्ट वाला फैक्टर लिख रहा हूँ ये x -1 हो जाएगा, and here it is x -2, now make it equal to 0. Now when you make it 0 तो आपके पास x की 3 क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं। 3 क्रिटिकल वैल्यूज आने का मतलब है कि यहां पर आपके पास में 4 इंटरवल्स बनेंगे। लेट अस मेक द नंबर लाइन। व्हाट कैन बी द वैल्यूज हियर, एक 0 है, 0 इस बार हमारी क्रिटिकल वैल्यू भी है, फिर 1 है और फिर 2 है। 2 से आगे कहां तक जा रहे हैं हम, प्लस इंफिनिटी तक। 0 से पहले कहां थे हम, माइनस इंफिनिटी पे, तो यहां पर मेरे पास में ये 4 इंटरवल्स बन रहे हैं। नाउ लेट अस मेक दिस इंटरवल सॉल्यूशन हियर, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 and 2 से इंफिनिटी। Here it is
एफ डैश एक्स, भाई माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक कोई भी एक वैल्यू लो, सपोज मैं -1 ले रहा हूं और इस इंटरवल में डालने की कोशिश करते हैं, सी क्या क्या बनने वाला है, 4 पॉजिटिव है, फिर x -1 है नेगेटिव हो जाएगा, x -1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x -2 भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। नाउ 3 नेगेटिव्स आ रहे हैं तो टोटल ये नेगेटिव ही हो जाएगा, सो अल्टीमेटली ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैं 0 से 1 तक आ रहा हूं, 0.5 आप वैल्यू लो, 4 पॉजिटिव है, फिर सिंगल एक्स है पॉजिटिव होगा, 0.5 -1 नेगेटिव होगा, 0.5 -2 ये भी नेगेटिव होगा, कुल मिला के बन गया पॉजिटिव, सो ये इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली उन्होंने कहा था किस किस वैल्यू पे इंक्रीज करेगा, तो वो इंटरवल पूछ रहे थे किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना आपने। 1 से 2 के बीच में 1.5, 4 पॉजिटिव है, ध्यान देना, फिर x है, ये तो पॉजिटिव ले ही रहे हैं हम, x -1 ये भी पॉजिटिव होगा, x -2 नेगेटिव होगा, कुल मिला के नेगेटिव आएगा, ये डिक्रीज कर रहा है। 2 से इंफिनिटी तक आप देखोगे सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, तो ये कुल मिला के पॉजिटिव बनेगा, सो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। सो अल्टीमेटली किस किस वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा है, एक 0 से लेके 1 तक इंक्रीज कर रहा है एंड 2 से लेकर के इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। तो ये मेरे वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज हैं x के लिए, जिसके लिए ये फंक्शन जो हमें दिया हुआ है ये इंक्रीज करेगा। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 9। आपके क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा। नाउ हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में। भाई इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं हम, ये 4 एज इट इज, रेस्ट ऑफ द पार्ट में मैं u/v का रूल लगाता हूं, 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहां पर 2 प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा की कॉस थीटा होगी, और फिर माइनस साइन थीटा को छोड़ दो, 2 प्लस कॉस थीटा फिर से माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहां पर माइनस थीटा की -1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, यहां 4, इसके बाद आपका 2 कॉस थीटा, और ये कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, भाई माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर होगा, तो ये सारा मिला के 1 ही बनेगा आपका। यू कैन जस्ट हैव अ लुक इनटू इट, यहाँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। लेट अस सिंप्लीफाई लिटिल बिट मोर ऑफ इट, 4 की जगह आप 8 डाल दो, क्योंकि आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा प्लस 4 प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ माइनस, और ये ब्रैकेट आप देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। हम वापस वही काम कर रहे हैं, इंटरवल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम 0 से π/2 के बीच में चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन यहाँ पर सूट कर रही है। यहाँ आ रहा है 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ रहा है आपके पास में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, इस पर ध्यान देना है, ऊपर वाले फैक्टर को अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो मेरे पास कॉस की 2 पॉसिबल वैल्यू आएंगी, या तो भाई कॉस मेरे पास में आएगा 0, या कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 4। अब कॉस थीटा 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है, और कॉस 0 कब होगा, जब थीटा π/2 है, राइट। अब मेरा इंटरवल जो चूज करना है, इन्होंने कहा 0 से π/2 के बीच में चूज करना है, लेकिन मेरा थीटा तो π/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरे इंटरवल्स में, उन 0 से π/2 इंटरवल में जो उन्होंने खुद दिया है उसमें से एक वैल्यू रैंडमली उठाएंगे और इस सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा फाइनल f' आया, सपोज मैं यहां पर उठा लेता हूं 45 डिग्री, अब 4 cos 45, या लेट अस पिक सम इजी वैल्यू, मैं थीटा ले लेता हूं यहां पर 60 डिग्री, है ना, π/3। π/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cos π/3 1/2 होता है। तो आप यहां पर ध्यान दो, जब आप यहां पर 1/2 डालोगे, नीचे वाले पार्ट की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो हमें केवल और केवल यहां पर न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर का साइन, अल्टीमेट साइन जो आएगा वो डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। 4 इंटू हाफ माइनस हाफ का स्क्वायर,
आप इस वैल्यू पे कंसिडर करो, ये सारी रफ वर्क की कैलकुलेशन है, आप साइड पे कर सकते हो। 2 माइनस 1/4, ये भी नंबर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि भाई 2 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ये होगा हमने लास्ट में लिखना है देयरफॉर y dash is positive in 0 to pi by 2, therefore strictly increasing in the interval 0 to pi by 2. क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, भाई लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होता है, log x ही लॉगरिथमिक फंक्शन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से इंफिनिटी, तो इसका y डैश ले लो, 1/x आ गया, और अगर मैं x को डालता हूं वही 0 से इंफिनिटी तक, तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा इंटरवल आपका जो ये y डैश x जो है y डैश जो है ये पॉजिटिव आएगा, तो देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ही गया है ना। दिस वे यू कैन डू इट, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 11, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 से 1। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर y डैश या f डैश, y जो है आपके पास में, सॉरी y जो है x के -x + 1 है, मैं y डैश की अगर यहाँ पर बात करूँ ये बनेगा 2x - 1 इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू आ रही है आपके पास में 1/2। अब इन्होंने इंटरवल स्पेसिफाई किया हुआ है, इन्होंने कहा कि भाई जो वैल्यू लेनी है ना आपने -1 से 1 के बीच में लेनी है, तो ये रहा आपका -1, यहाँ 0 डेफिनेटली बीच में होगा, यहाँ कहीं है 1, और एक उठा लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू जो हमारी आई है, ये है 1/2। अब मेरे इंटरवल्स यहाँ पर कौन से बनेंगे, ये इंटरवल बनेंगे भाई -1 से 1/2 और 1/2 से 1 तक। तो अब मैं ये इंटरवल उठा लेता हूं यहाँ पर -1 से 1/2 तक और 1/2 से लेकर के 1 तक। तो अब क्या करेंगे, हम इस f डैश x में डाल देते हैं इनको, और फिर इनके रिमार्क्स देख लेते हैं। ये है 2x - 1 जो अल्टीमेटली मेरा f डैश x है। इसमें मैं -1 से 1 के बीच में 1/2 के बीच में कौन सी वैल्यू उठाऊं, 0 उठा लो, क्या प्रॉब्लम है, आसान सा नंबर है, 2 × 0 - 1, वो ये तो नेगेटिव आ गया। 1/2 से 1 के बीच में आप वैल्यू उठा लो, 0.7 उठा लो, 2 × 0.7, यहां देखो ना 2 × 0.7 - 1, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ पहले इंटरवल में डिक्रीजिंग है, दूसरे में इंक्रीजिंग है। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर किसी गिवन स्पेसिफाइड इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज भी करता है और इंक्रीज भी करता है, तो इसका मतलब वहां लिखेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यही हमने क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना है। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 12, यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिटवीन 0 से 90 तक। तो देखो भाई पहला फंक्शन है आपका cos x, cos x का डेरिवेटिव कर लो आप, क्या आएगा -sin x। अब इंटरवल इन्होंने खुद दिया हुआ है 0 से 90 तक, अगर मैं 0 से 90 कुछ भी वैल्यू डालूंगा तो sin x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पर आगे क्या लगा है, नेगेटिव लगा है, तो f डैश x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो मतलब फंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है। तो आपका पहला फंक्शन यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जा रहा है। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, fx लिखा है आपके पास में cos of 2x, तो f डैश x आपका क्या बनेगा, -2 sin 2x। अब थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, इक्वल टू 0 करो, sin 2x बनेगा आपका 0, तो भाई 2x आपका बनेगा या तो 0 बनेगा या पाई बनेगा, तो x आपका बनेगा 0 या π/2। नाउ sin 2x, भाई अगर मैं 0 से π/2 कुछ भी वैल्यू यहां पर डालूं तो आगे माइनस लगा हुआ है, sin 2x 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव ही आएगा, वैल्यूज डाल के देख लो, ठीक है ना। तो माइनस आगे लगा हुआ है, वो उसको अल्टीमेटली नेगेटिव बनाएगा, आपका f डैश x यहां पर फिर से नेगेटिव बन जाएगा, तो आपका सेकंड फंक्शन भी डिक्रीजिंग जा रहा है। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन की, यहां लिखा है आपका fx इक्वल टू cos of 3x, f डैश x क्या बनेगा। अब यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है, आप यहां पर एक नई चीज सीखने वाले हो, -3 sin 3x मेक इट इक्वल टू 0, तो 3x आपका आ गया है तो 0 आएगा या पाया आएगा, तो x आपका बनेगा 0, तो चलो हम छोड़ ही देंगे क्योंकि आपका इंटरवल जो है वो 0 से π/2 है, तो एक्सट्रीम वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी, π/3। अब π/3 जो है ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, देखो ध्यान से, राइट, ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें मैं दो इंटरवल्स बनाऊंगा, एक बनाऊंगा 0 से 60 और दूसरा बनाऊंगा मैं 60 से 90, ठीक है। अब 0 से 60 के बीच में वैल्यू उठाते हैं, कौन सी उठाएं भाई, 30 डिग्री उठा लो,
अगर मैं 30 डिग्री वैल्यू उठाता हूँ 0 से 60, पहले वाला पार्ट 0 से 60 अगर मैं वैल्यू उठाता हूँ 30 डिग्री मैंने उठाई है, साइन 3 इंटू 30 साइन 90, साइन 90 1 होगा, आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, ये बन गया आपका नेगेटिव एफ डैश एक्स। तो फंक्शन बन गया पहले वाले पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 60 से 90 के बीच में कोई एक वैल्यू उठा लो, देखो सोचो थोड़ा सा कौन सी वैल्यू ली जाए। 75 ले लें, और यहां पर है 3x, 75 इंटू 3 ये बन गया 225 डिग्री। 225 का मतलब है इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, आगे क्या लिखा हुआ है नेगेटिव, तो ये बन गया पॉजिटिव, तो फंक्शन बन गया है इंक्रीजिंग। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, प्लीज चेक। अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यहां लिखा है भाई आपके पास में tan x fx इक्वल टू tan x, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं f डैश x, तो ये क्या बनेगा सेकंड स्क्वायर x। अगर सेकंड स्क्वायर x बन रहा है भाई, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, स्क्वायर है, तो ये तो किसी भी हालत में डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, राइट।